नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के रायसेन में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 1 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा सामने आया। इस विभाग के ही कर्मचारियों पर इस पूरे फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। आखिर कैसे इन अधिकारियों ने मिलकर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया, इसी पर देखिए हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। हर तबके तक शिक्षा पहुंच सके, इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। बजट में हजारों करोड़ का प्रावधान भी किया जाता है, लेकिन कुछ अधिकारी सरकार के इस मिशन में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को कुछ शातिरों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। मध्य प्रदेश के रायसेन से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए की बंदरबांट का आरोप लग रहा है। रायसेन जिले के सिलवानी में शिक्षा विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया। वर्ष 2018 से लेकर 2021 तक शिक्षकों के और शिक्षकों के जो मानदेय और एरियर्स थे, उनका पैसा वो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने मिलकर अपने रिश्तेदारों के निजी खातों में डाल लिए। ये 2018 से 2022 तक ये 1,75,344 रुपए का घोटाला हुआ था। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब इस फर्जीवाड़े की खबर पहुंची, तो हमने एक एक डिटेल खंगालना शुरू कर दिया। हमें पता चला कि टीचर्स की सैलरी में कुछ लोगों ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। हमारी टीम ने तय किया कि अब इसकी ग्राउंड जीरो पर पड़ताल भी जरूरी है। हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है, आप भी जान लीजिए। शिक्षकों की सैलरी में धोखाधड़ी की साजिश किसने रची? ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कौन कौन नेक्सस में शामिल? सैलरी खातों में करोड़ों का घपला किसने किया, कैसे किया? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। हमारी टीम मध्य प्रदेश के रायसेन पहुंच गई, क्योंकि यहीं से पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। हमारी पड़ताल में सामने आया कि रायसेन में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। सैलरी घोटाले की बड़ी पड़ताल। रायसेन के सिलवानी के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षकों के साथ धोखे की स्क्रिप्ट लिखी गई। साल 2018 से 2022 के बीच कई शिक्षकों को पूरी सैलरी नहीं मिली। रायसेन में तब सैलरी का भुगतान वेंडर के जरिए होता था। तब सैलरी मद में ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी हो जाता था। इसी का फायदा उठाकर शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारियों ने शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों के नाम के आगे दूसरा बैंक खाता नंबर डालकर उनके वेतन और मानदेय राशि अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर करवा दी। ये इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब अतिथि शिक्षकों की पेमेंट ऑनलाइन के माध्यम से हुई। हम बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला आज सिलवानी का है, जहां पर ब्लॉक जो शिक्षा अधिकारी हैं उनके साथ 4 और लोगों ने मिलकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है। जहां पर साफ देखा जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय होता है वो पहले ऑफलाइन होता था। इसके ही चलते उन्होंने जो है उनके नाम के आगे अपने रिश्तेदारों का अकाउंट तैयार कर दिया। अकाउंट डालने के बाद जो मानदेय आता था वो सीधे इन अधिकारियों के रिश्तेदारों के पास जाता था। लेकिन जब ट्रेजरी कोड जारी हुआ तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। उसके बाद जो है अधिकारियों की पोल खुलती नजर आई। आपको बता दें कि सैलरी के इस तरह के फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए कई कदम उठाए गए हैं। अब विभाग के पदस्थ सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और अतिथि शिक्षकों के ट्रेजरी कोड जनरेट किए गए हैं और जिला कोषालय से सीधे तौर पर ये राशि संबंधित कर्मचारी के खाते में जा रही है। नए ट्रेजरी कोड जनरेट होने के बाद पुराना फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया। न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया कि ये पूरा फर्जीवाड़ा करीब 1 करोड़ से ज्यादा का है। इस फर्जीवाड़े में सबसे बड़ी बात ये थी कि जो आहरण और वितरण अधिकारी थे, उनके साथ जो कंप्यूटर ऑपरेटर था, जो लेखापाल आदि वहाँ लिपिक थे, उन लोगों ने वो राशि अपने रिश्तेदारों के खातों में डाल दी। और इसके बाद ये जब इसकी पूरी जांच हुई और इसका खुलासा हुआ, तो लगभग ये पूरा मामला 1 करोड़ से ऊपर का निकला। इस पूरे मामले की
जब जिला शिक्षा अधिकारी को जानकारी दी गई और जिला शिक्षा अधिकारी ने भी इस मामले को संज्ञान में लेकर सिलवानी पुलिस थाने में इसकी शिकायत की। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम सैलरी वाले फर्जीवाड़े में एक एक कर सारे दस्तावेजों को खंगाल रही थी। उन लोगों की तलाश कर रही थी जिन्होंने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। इसी कड़ी में हमारे सामने एक नाम आया, चंदन अहिरवार का। हमें पता चला कि चंदन ने ही अपनी तिजोरी भरने के लिए इस तरह का प्लान तैयार किया था। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये चंदन अहिरवार हैं कौन। नाम चंदन अहिरवार, एलडीसी, सिलवानी में तैनात कर्मचारी। हमें पता चला कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड सिलवानी विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ एलडीसी चंदन अहिरवार था। इसी ने अपने रिश्तेदारों और अतिथि शिक्षकों के खाते में 2018 से 2022 के बीच घालमेल किया। नाम किसी और का और बैंक खाता किसी और का। बड़े गुपचुप तरीके से शिक्षकों की सैलरी रिश्तेदारों के खाते में जमा होती गई और ये शातिर लोग बंदरबांट करते रहे। लेकिन पोल खुली तो इन सब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। न्यूज स्टेट द्वारा लगातार इस खबर को तब भी पब्लिक के संज्ञान में लाया गया और इसके बाद लगातार एक पड़ताल के माध्यम से हमने इसकी परत दर परत जांच की और उस जांच के दौरान ये सब मामला सामने आया कि किस तरह ये फर्जीवाड़ा किया गया और किस तरह ये राशि अपने निजी खातों में डाली। जो कंप्यूटर ऑपरेटर था, कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपने रिश्तेदारों, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी बहन, इनके खातों में ये राशि डाली और बाद में उनको निकाल लिया। लेकिन इस सब पूरे मामले की जानकारी जिन शिक्षकों को, जिन अतिथि शिक्षकों को वेतन दिया जाना था या उनका एरियर्स थे, उनको भनक तक नहीं लगी। रायसेन के शिक्षा विभाग दफ्तर में भ्रष्टाचार की तस्वीर हमारी पड़ताल में साफ हो रही थी। पड़ताल के दौरान हमें यह भी पता चला कि इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी डीडी रजक ने एक्शन भी लिया था। सिलवानी बीईओ ने अगस्त 2024 में सिलवानी थाने में शिकायत की। डीईओ ने भी एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा था। जांच के बाद इस पूरे मामले में कलेक्टर ने एफआईआर के लिए थाने में प्रतिवेदन भेजा था। सिलवानी ब्लॉक में शिक्षा विभाग में हुए 1 करोड़ 3 लाख रुपए के जो घोटाले को लेकर हम जिला शिक्षा अधिकारी से बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि इसमें क्या अभी आज तक की पोजीशन है। सर, ये जो घोटाला हुआ था तो ये कब हुआ था और इसकी कैसे आपको जानकारी मिली? ये 2018 से 2022 तक ये 1,03,75,344 रुपए का घोटाला हुआ था। घोटाले से मतलब है कि अन्य लोगों के खाते में राशि डाल दी गई थी और जिनको नहीं डालना थी। और ये जिला कोषालय द्वारा IFMIS पोर्टल पे भोपाल कोष लेखा द्वारा कहीं से ये पकड़ा गया कि ये राशि गलत आहरित की गई है, तो जिला कोषालय द्वारा जांच की गई थी। जिला कोषालय ने जांच के उपरांत पाया कि इतनी राशि गलत तरीके से दूसरों के खाते में ट्रांसफ़र की गई है। इसके बाद कल तत्कालीन कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी एफआईआर दर्ज कराएं सिलवानी थाने में। तो हमने सिलवानी थाने में 5 अगस्त 2024 को एक पत्र लिखा। इसके बाद 4 अक्टूबर 2024 को पत्र लिखा और 19 अक्टूबर 24 को पत्र लिखा। इसके बाद 13/12/2024 को पत्र लिखा, तब एफआईआर दर्ज हुई। काफी भागम भाग के बाद एफआईआर दर्ज की गई। जाहिर है ये नक्सस इतना तगड़ा था कि मामले को दबाने के लिए भी पैसे लुटाने से इन लोगों को कोई गुरेज नहीं था। हालांकि जब चौतरफा दबाव बना तो थाने में केस दर्ज हुआ और जांच भी शुरू हुई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चला कि तत्कालीन रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने भ्रष्टाचार के इस मामले पर नजर बना रखी थी। जन सुनवाई के दौरान जब उनके सामने ये मामला आया तो वो हैरान रह गए थे। इसके बाद उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और मामले की जांच करवाई थी। ये पूरा मामला तब संज्ञान में आया जब इसकी शिकायत जन सुनवाई में तत्कालीन कलेक्टर अरविंद दुबे को की गई। अरविंद दुबे ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जब इस मामले की जांच जिला कोषालय अधिकारी को सौंपी, तब
ये पूरा मामला परत दर परत प्याज के छिलके की तरह खुलता चला गया और इस मामले में जब जांच प्रारंभ हुई, इसी दौरान ये भी जानकारी मिली कि ये पहले जो भुगतान किया जाता था एरियर्स का और वेतन का, ये वेंडर के माध्यम से किया जाता था और इस पर आहरण और वितरण अधिकारी अपने साइन करके वो उसका भुगतान निकाल लेते थे। लेकिन बाद में जब ट्रेज़री ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की, इसी दौरान एक कोर्ट जनरेट ट्रेज़री ने किया, जिस कोर्ट के माध्यम से ही लोगों के वेतन और एरियर्स का भुगतान किया जाना था। और जब ये कोर्ट जनरेट हुआ, इसके बाद ये फर्जीवाड़ा पूरा सामने आ गया। जांच के आधार पर 27 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। ये घोटाला 1,03,75,344 की राशि का बताया गया। सिलवानी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात एलडीसी चंदन ने जांच भटकाने की कोशिश की। धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड चंदन अहिरवार को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस मामले में उन लोगों की लिस्ट भी तैयार है जिनके खातों में पैसे ट्रांसफर हुए। गिरोह के बाकी लोग भी जांच के दायरे में हैं और आज न कल सबका नंबर आएगा, सबका हिसाब होगा। आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये फर्जीवाड़ा होता रहा और करीब 4 साल तक पकड़ में क्यों नहीं आया। तो इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल सरकार ने पहले स्कूल के प्राचार्यों को ही डीडीओ के अधिकार दिए थे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शिक्षकों को सैलरी के लिए संकुल कार्यालय जाना पड़ता था, मगर शिक्षा विभाग के कर्मचारी और प्राचार्यों ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। न्यूज़ स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम यहीं नहीं रुकी। हमने इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की। इसलिए हमने हर उस अधिकारी से बात करने की कोशिश की जो इस मामले से जुड़े हैं। न्यूज़ स्टेट की टीम की पड़ताल में सामने आया कि इस पूरे फर्जीवाड़े में कुछ स्कूलों के प्राचार्य भी जुड़े थे और इनके साइन से ही कई दूसरे खातों में ये राशि पहुंचाई गई। इसके बाद जो चंदन सिंह अहिरवार अकाउंटेंट है, उसको संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग द्वारा निलंबित किया गया और एक शासकीय कर्मचारी देवेंद्र श्रीवास्तव प्राथमिक शिक्षक थे, उसे मेरे द्वारा निलंबित किया गया। बाकी अन्य लोग जिनके भी खाते में गई थे वो अशासकीय व्यक्ति हैं, शासकीय व्यक्ति नहीं थे। और सर मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि इस मामले में इतना विलंब क्यों हुआ रिपोर्ट करने के बाद? थाने ने क्यों इसमें कार्रवाई नहीं की है, विवेचना में नहीं लिया या एफआईआर दर्ज नहीं की? तत्कालीन थाना प्रभारी के द्वारा टालम टोल की गई थी और जब वो उनका ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे थाना प्रभारी आए, तब उनने एफआईआर दर्ज की। तो सर इस मामले में कुछ व्याख्याता भी शामिल है, प्राचार्य भी हैं जो ड्राइंग और डिस्पर्शन ऑफिसर थे। हाँ। तो इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई? 5 ड्राइंग डिस्पर्सन ऑफिसर उस समय रहे हैं, जिनमें से 2 रिटायर हो गए हैं और 3 लोग अभी काम कर रहे हैं। इसके बाद न्यूज़ स्टेट की टीम ने अपनी पड़ताल और आगे बढ़ाई। हमारी पड़ताल में सामने आया कि मुख्य आरोपी लेखपाल चंदन अहिरवार ने अपनी मां के खाते में भी कुछ राशि डाली थी। जब इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को लगी तो उन्होंने फर्जीवाड़े की राशि की वसूली करवाने के लिए कर्मचारियों पर दबाव भी बनाया, जिसके बाद आरोपियों ने 62,65,000 रुपए की राशि लौटा दी। सैलरी वाले फर्जीवाड़े से चंदन अहिरवार ने मोटी कमाई का प्लान बनाया था, लेकिन वो अपने ही जाल में फंस गया। नौकरी से निलंबन हुआ, गिरफ्तारी हुई और कोर्ट कचहरी का लंबा चक्कर लग गया। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी डीडी रजक की तरफ से एक लिखित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था थाना सिलवानी में। इस पर से दिनांक 6 जनवरी 2025 को अपराध क्रमांक 8/25 पंजीबद्ध हुआ था। करीब 26 लोगों पे इसमें मुकदमा कायम हुआ था और इनमें लगभग सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 या 3 लोगों की गिरफ्तारी शेष है। बाकी इसमें अधिकांश लोगों ने जो पैसा उनने प्राप्त किया था वो ट्रेजरी में जमा कर दिया है। इस प्रकरण की विवेचना भी की जा रही है और शीघ्र ही पूरी विवेचना की जाने के बाद चालानी कार्रवाई कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इस मामले में तत्कालीन आहरण और वितरण अधिकारी के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की गई। इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष में बैठी कांग्रेस को राज्य सरकार को घेरने का मौका मिल गया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर दी है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार के घटनाक्रम
मध्य प्रदेश में लगातार देखने आ रहे हैं कि वित्तीय अनियमितता यानी जिन लोगों ने वहां कार्य किया नहीं उनके खातों में पैसे हस्तांतरित किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने रिश्तेदारों के, माताओं बहनों के और करीबी जो भाई बंधु हैं उनके खाते में ट्रांसफ़र हो रहे हैं पैसे। कौन कर रहा है? कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहा है। शिक्षा विभाग के प्राचार्य इसमें इन्वॉल्व हैं। अब आप एक बात बताइए, इतनी बड़ी वित्तीय हस्तांतरण हो रहा है, जिला शिक्षा अधिकारी से लेके जो अधिकारी भोपाल में बैठे हैं, क्या वो साल भर के लेखा जोखा में इस बात को नहीं पकड़ पाए? और अचरज की बात यह है कि जब इस बात का पूरा खुलासा तत्कालीन कलेक्टर की जनसुनवाई में हो चुका था, तो आज दिनांक बाबत तक वो कलेक्टर साहब का ट्रांसफ़र भी हो चुका है। अब तो वो रायसेन के कलेक्टर भी नहीं रहे, लेकिन आज दिनांक बाबत तक दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये दर्शाता है कि ये करोड़ों का गबन जो अलग खातों में शिक्षा विभाग के शिक्षकों के नाम पे पैसा निकाल के किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोग संलिप्त हैं, जिनका संरक्षण उसे प्राप्त है। सिलवानी में जो शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है, चूंकि राजनेताओं का संरक्षण उन अधिकारियों पे होता है, उन अधिकारी के द्वारा कितना बड़ा घोटाला अपने ही परिवार के लोग और दूसरे के खातों में 22 लोगों के खातों में 1 करोड़ रुपए का घोटाला शिक्षा विभाग का, जो शिक्षा का मद होता है उनका पैसे का दुरुपयोग करने का काम ये अधिकारी करते हैं। लेकिन मौन सरकार, कुंभकर्णी सरकार, भ्रष्ट अधिकारियों पे अभी कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई भी किस प्रकार से होती है? केवल खाना पूर्ति। वहीं बीजेपी ने साफ किया है कि इस पूरे मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी के साथ शासन व्यवस्था के संचालन पर विश्वास रखती है। अगर कहीं पर भी 1 रुपए के भी शासकीय मद का दुरुपयोग किया गया होगा, किसी भी प्रकार से किसी शासकीय अधिकारी कर्मचारी के द्वारा अनियमितता अथवा गड़बड़ी की गई होगी, तो उसके ऊपर विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी, जाँच की जाएगी और उसके पश्चात संबंधित व्यक्ति के ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ पर किसी भी भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी प्रतिमान स्थापित किए हैं और भविष्य में भी सरकार का पूर्ण संकल्प है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी सरकार का अभियान लगातार जारी रहेगा। संबंध में मेरा ये कहना है कि जैसे ही ये घोटाला संज्ञान में आया शासन और प्रशासन के, इस घोटाले की पूरी परतों को खोलने के लिए शासन और प्रशासन ने पूरी तरह और सजगता से तत्कालीन कलेक्टर ने तुरंत आदेश दिए, जिसकी जांच हुई और जांच में जो लोग दोषी पाए गए उनके खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई हुई और FIR दर्ज हुई। इस तरह के घोटालों को लेकर मेरा ये कहना है कि कभी कभी हम जब इन चीज़ों में जाते हैं तो ये देखने में आता है कि सजगता की कमी के कारण कभी कभी ये चीज़ें बनती हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई घोटाला सामने आता है और घोटाले के बचाने की कोई प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि घोटालेबाजों को तुरंत जेल भेजने का कार्यक्रम प्रशासन और शासन द्वारा किया जाता रहा है, जो बिल्कुल सराहनीय है। मध्य प्रदेश के रायसेन में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा न्यूज स्टेट ने किया। इस मामले का सच जानने की कोशिश हमने की। अगर आपके इलाके में कोई भी फर्जीवाड़ा चल रहा हो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। हम आपका मुद्दा भी उठाएंगे और भ्रष्टाचार की पोल भी खोलेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम का मकसद ही है भ्रष्टाचार की पोल खोल। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। रायसेन से दीपक कांकर के साथ टीम न्यूज स्टेट।